चलो आज शुरू करते हैं मैथ्स सेकंड का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सिमिलैरिटी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर हमें सिमिलैरिटी समझ में आता है तो आगे जो अपनी ज्योमेट्री है मैथ्स का पार्ट 2 वो समझने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए ये जो चैप्टर है ये मैं पहले से ले रहा हूँ और इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो, इसका पहला पॉइंट है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो जैसे कि आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमने पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका एक फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अभी कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, अगर आप रटोगे तो एग्जाम तक भूल जाओगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रायंगल में बेस किसे कहते हैं और हाइट किसे कहते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक फिगर निकालता हूँ, एक ट्रायंगल की रैंडम कैसे भी आप फिगर निकाल सकते हो। अभी यह ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम नाम भी दे देते हैं। सपोज इस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी अगर मैंने आपसे पूछा कि इसका बेस बताओ, आपने बता दिया होगा इसका बेस है क्यू आर। बच्चों ऐसा नहीं है, ट्रायंगल में आप किसी भी साइड को बेस बोल सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ पी आर बेस, मतलब मैंने बेस क्या लिया, बेस अगर मैं लेता हूँ पी आर, मेरी मर्जी है, आप चाहे जो भी ले सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी होगी। तो अभी मुझे जब हाइट निकालनी है या इसी हाइट बतानी है तो मैं बोलूँगा कि पी आर के सामने वाला पॉइंट जो पी आर साइड है, साइड पी आर, उसके सामने वाला पॉइंट जिसे बोलते हैं हम वर्टेक्स। तो ये जो अपोजिट वर्टेक्स है उस वर्टेक्स से मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा पी आर पर। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी ये जो परपेंडिकुलर है, सपोज इस परपेंडिकुलर पी आर पे यहाँ पर पॉइंट मिला हमें यस, तो हाइट हो गई क्यू एस। इस तरह बच्चों आप जो चाहे बेस ले सकते हो और उसके रिस्पेक्ट में आपको हाइट मिलेगी। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, यहाँ पर लिखता हूँ मैं एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। ये बन गया 1/2, जिसकी बेस हमने लिया है पी आर और रिस्पेक्टिव हाइट है क्यू एस। इस तरह से सपोज मैं एक दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ जिस ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल यल यम। अभी मैं यहाँ पर बेस कौन सा लेता हूँ, बेस, और उसकी हाइट क्या है ये आपको सोचना है। सपोज मैंने बेस ले लिया यहाँ पर यम यल। अभी आपको हाइट लिखनी है, आपने सोच लिया होगा अगर यम एन यह बेस है तो हाइट क्या होगी। यम एन का सामने वाला वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स है यल, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर का ये हो गया बेस। तो यल, इस पॉइंट को चाहे आप जियो नाम दे सकते हो, सपोज मैंने दिया एक्स, तो ये हो गया हाइट क्या होगी इसकी एल एक्स। और एक ट्रायंगल ले लेते हैं, सपोज ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अभी मैं यहाँ पर बेस ले रहा हूँ और आपको हाइट बतानी है। सपोज मैंने बेस लिया है वाई जेड, आपको हाइट बतानी है। क्या करोगे आप, अब ये सोचोगे वाई जेड के सामने वाला पॉइंट अपोजिट वर्टेक्स एक्स है, एक्स से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करूँ, इस बेस पे निकालना है। तो कुछ नहीं, ये जो बेस है वाई जेड, इसे एक्स की डायरेक्शन में आपको एक्सटेंड करना है। ये आपने इसे कर दिया एक्सटेंड। अभी आपको एक्स से, वर्टेक्स एक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स यम। तो ये एक्स एम जो हो गया ये हो गई रिस्पेक्टिव हाइट। मतलब आपके ध्यान में अभी आ गया होगा कि आप बेस कौन सा लेते हो, उस पर डिसाइड होता है कि हाइट क्या आएगी। मतलब पहले बेस आता है, बाद में हाइट आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी समझने के लिए, जो आपको सबको ध्यान में रखना है।
अभी हम मेन पॉइंट पे जाते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो यह इस पॉइंट का हम थोड़ा सोचते हैं। देखो अभी यहाँ पर हमने 2 पॉइंट ले लिए, 3 ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल एल एम एन, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अगर मैं आपको बोलूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, तो आप झट से बोलोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर होगा 1/2 इंटू पी आर इंटू क्यू एस। अगर मैं आपको पूछूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे 1/2 इंटू बेस एम एन इंटू हाइट एल एक्स। अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या होगा, तो आप बताओगे 1/2 इंटू इसका बेस है वाई जेड और इसकी हाइट है एक्स एम। इस प्रकार आप मुझे बता सकते हो। अभी मुझे क्या करना है, सिंपली रेशियो लेना है। किस चीज़ का रेशियो लेना है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर रेशियो ऑफ एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एरिया ट्रायंगल एल एम एन। अगर ऐसा मैं आपको निकालने के लिए बोलता हूँ तो आप क्या करोगे? आप रेशियो लेंगे एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। रेशियो लेना मतलब डिवाइड करना, एरिया ट्रायंगल एल एम एन, ऐसा आप लिखोगे। ठीक है, तो एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, यहाँ पर हमने निकाला है 1/2 इंटू पी आर इंटू क्यू एस। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन हमने क्या लिखा है 1/2 इंटू एल एम एन। देखो यहाँ पर लिखा है मैंने एम एन इंटू एल एक्स, एम एन इंटू एल एक्स, बराबर है। तो क्या हो गया, यहाँ पर जो ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये हो गया कॉमन, तो हो गया कैंसल। क्या बचा फिर? क्या बचा? एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर क्या बचा? पी आर इंटू क्यू एस, एम एन इंटू एल एक्स। पी आर क्या है? बेस। एम एन क्या है? बेस। क्यू एस क्या है? हाइट ऑफ पी क्यू आर। एल एक्स क्या है? हाइट ऑफ एलिमेंट। तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर मतलब पी क्यू आर का बेस मल्टीप्लाई बाय पी क्यू आर की हाइट। एम एरिया एलिमेंट यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड बाय क्या हो गया, एलिमेंट का बेस मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट की हाइट। तो अगर आप ऐसे करते जाओगे तो आपके ध्यान में क्या आएगा? सपोज एक ट्रायंगल है ए और उसका एरिया हम लिखते हैं ए वन। तो ए वन आप कैसा लिखोगे? ए वन लिखोगे आप 1/2 इंटू उसका बेस हो गया बी वन और उसकी हाइट हो गई एच वन। दूसरा ट्रायंगल है ए टू, ए टू का एरिया आप कैसा लिखोगे? 1/2 बेस हो गया बी टू और हाइट हो गई एच टू। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एरिया ए वन मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, ए टू मतलब एरिया ऑफ एनी सेकंड ट्रायंगल, एनी अदर ट्रायंगल। बी वन बेस किसका? ए वन का, जो ए ट्रायंगल है उसका, पहला ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल ऐसा बोलते हैं। और एच वन पहले वाले ट्रायंगल की हाइट। और सेकंड केस में इसमें बी टू बेस, दूसरे ट्रायंगल का बेस, और एच टू दूसरे ट्रायंगल की हाइट। अगर आपको मैं बोलता हूँ इसका एरिया ले लो, तो आप क्या करोगे? ए वन अपॉन ए टू, दोनों एरिया का रेशियो अगर लेने के लिए बोलता हूँ तो आप करोगे ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू, मैं इसे लिख देता हूँ 1/2 इंटू बी वन इंटू एच वन डिवाइड बाय 1/2 इंटू बी टू इंटू एच टू। अभी सबसे मजे वाला पार्ट जो आपको बहुत पसंद है, क्या है? कैंसिल करना। चलो कैंसिल कर देते हैं। क्या कैंसिल करना है? ए वन अपॉन आप कैंसिल, तो क्या बचा? ए वन अपॉन ए टू आ गया बी वन इंटू एच वन डिवाइडेड बाय बी टू इंटू एच टू। तो ए हो गया हमारा इस चैप्टर का पहला फार्मूला। क्या बोल सकते हैं आप?
रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल मीन्स A1 अपॉन A2। क्या बोलते हैं? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ अभी क्या लिखा है देखो, जो न्यूमरेटर है उसमें क्या है? प्रोडक्ट है। किस चीज का प्रोडक्ट है? पहले वाले ट्रायंगल का बेस मल्टीप्लाई बाय पहले वाले ट्रायंगल की हाइट, मतलब प्रोडक्ट है किसका? बेस और हाइट का। डिनोमिनेटर देखो क्या है? प्रोडक्ट है, दूसरे का बेस मल्टीप्लाई बाय दूसरे की हाइट। तो क्या होगा ये? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ किस चीज का प्रोडक्ट? बेस एंड हाइट। तो हम ऐसा बोलेंगे रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ their bases and heights। तो ये सबसे पहला फार्मूला था इस चैप्टर का। अगर आपको ये फार्मूला समझ में आता है तो आपको इस चैप्टर में 1.1 सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको चैलेंज के साथ करता हूँ। अभी देखिए, इस पे बेस्ट एक एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास है क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिए हैं। पहले वाले ट्रायंगल का बेस है 9 और हाइट है 5। तो क्या पढ़ा था हमने? सपोज पहले वाले ट्रायंगल का बेस ले लेते हैं B1, पहले वाले ट्रायंगल की हाइट ले लेते हैं H1, जो सेकंड ट्रायंगल रहेगा अनदर ट्रायंगल उसका बेस हम लेते हैं P2 और उसकी हाइट ले लेते हैं H2। बराबर। तो बेस क्या है पहले ट्रायंगल का? 9 है। अभी रिस्पेक्टिव हाइट उसकी है बेस 5, राइट। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल ये भी दिया है, कितना है? 10 है। और रिस्पेक्टिव हाइट क्या है? 6 है। बस कुछ भी नहीं किया मैंने। B1 9 लिखा, H1 5 लिखा, B2 10 लिखा, H2 6 लिखा। अभी क्या करना है मुझे ढूंढना क्या है? मुझे फाइंड करना है, फाइंड रेशियो ऑफ एरियाज। सिंपल बात है। पहले का एरिया A1, दूसरे ट्रायंगल का एरिया A2, रेशियो ले लिया A1 अपॉन A2। और जैसे कि हमने फार्मूला अभी अभी पढ़ा, A1 अपॉन A2 हम कैसे लिखते हैं? पहले ट्रायंगल की हाइट B1 उस और बेस इनका प्रोडक्ट डिवाइड बाय बेस B2 हाइट H2, इन दोनों का प्रोडक्ट। एकदम सिंपल है। B1 मल्टीप्लाई बाय H1, ध्यान में रखना है A1 B1 H1 A2 B2 H2, यहाँ पर प्रोडक्ट लेना है। अभी सिंपली इसमें आपको वैल्यू डालने हैं। B1 की हाइट वैल्यू 9, H1 क्या है? 5, B2 क्या है? 10, H2 क्या है? 6। अभी सिंप्लीफाई तो आप कर ही सकते हो, बराबर है। सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 9। तो 3 से दोनों को डिवाइड करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ये जो 5 है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो क्या मिला? 3 1 ज़ा क्या बन गया? 3 और 2 2 ज़ा 4। तो बच्चों याद रखना है, कभी भी जो रेशियो हम लिखेंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जितना आप इसे सिंपल कर सकते हो उतना करो। तो क्या बन गया ये? A1 S2 A2 इज इक्वल टू 3 S2 4। अभी आप बोलोगे सर आपने ये क्या नया लाया? तो बच्चों याद रखो, हम जब रेशियो लिखते हैं तो ऐसा भी लिखा जाता है। हमने वैसे पढ़ा था, फिर भी आपको याद दिला देता हूँ कि A1 अपॉन A2 इज सेम एज A1 S2 A2। 3 अपॉन 4 इज सेम एज 3 S2 4। तो यहाँ पर क्या बन गया? फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। आपका आंसर बन गया 3 S2 4। तो ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स में भी आता है और 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी आता है। याद रखो, जो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फर्स्ट ए, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछने की
चांसेस है। अभी मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल आपके लिए छोड़े हैं। इफ़ B1 5 H1 3 B2 5 H2 7, सेकंड में B1 3 H1 4 B2 6 H2 4। ये दोनों एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं। कर लिए होंगे आपने, वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देखिए। आ गया क्या आपका एरिया? गुड। अभी चेक करिए। अभी देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मुझे क्या निकालना है? A1/A2। क्या करूँगा मैं? बेस और हाइट पहले वाले ट्रायंगल की B1 इंटू H1 क्या है? 5 और 3 डिवाइडेड बाय B2 5 H2 7। फार्मूला कौन सा अप्लाई किया? यहाँ पर दिख रहा है आपको, A1/A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 B2 इंटू H2। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स के लिए आता है MCQ में, और MCQ आपको टाइम लिमिट में सॉल्व करने होते हैं। तो आप पूरा फार्मूला रटने की लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रफ में काम करना है। और अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे रफ में काम करना सीख जाओगे। अभी क्या दिख रहा है आपको? आपको यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, ये 5 है ना, और यहाँ पर क्या है? 5 है। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को कैंसिल करवा देता हूँ। तो क्या मिला मुझे? 3 डिवाइडेड बाय 7 मिल गया। वेरी गुड। अभी सेकंड केस में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर भी लिखता हूँ मैं A1/A2, फार्मूला B1 इंटू H1 B2/H2, प्रोडक्ट ले लिया बेस का 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4। क्या दिखा आपको? आपको दिखा 4 और 4 सेम है, तो इसे भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये 6 कैंसिल, 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, क्या बचा? 3/6, राइट। अभी इसे भी सिंपल कर सकते हैं 3/6 को। आपके ध्यान में आया होगा कि अगर पहले क्वेश्चन में यहाँ पर जो क्वेश्चन था वहाँ पर मैंने 5 कैंसिल किया, क्योंकि बेस क्या था? 5। यहाँ पर बेस क्या था? 5, बराबर है। जब मैं बेस सेम लेता हूँ, अगर ये सेम है बेस, तो क्या हो गया? रेशियो ऑफ एरिया हो गया H1/H2। यहाँ पर क्या है? मैं हाइट सेम लिया है, H1 4 H2 4, तो ये 4 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू इसका बेस 3 और इसका बेस 6, रेशियो ऑफ बेस। यही चीज़ हमें याद रखनी है एकदम सिंपल भाषा में। ये जो हमें ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं केसेस। केस 1 क्या है? केस 1, बेसिस आर सेम, और इसे बोलते हैं हम इक्वल। सेम बेस भी हो सकता है या दोनों के बेस इक्वल भी हो सकते हैं। मतलब इफ B1 इज इक्वल टू B2 अगर आता है तो हम क्या करेंगे? A1/A2, इसे क्या लिखेंगे? अभी B1 तो सेम है भाई, वो तो कट जाएगा, तो क्या बचा फिर? H1/H2, राइट। ओके। सेकंड केस, अगले वाली केस लेते हैं, केस 2। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, केस 2 लेते हैं। हाइट्स आर सेम या फिर इक्वल। अगर दोनों की हाइट H1 और H2 सेम है, मीन्स क्या बोलेंगे हम? इफ H1 इज इक्वल टू H2, तो क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा A1/A2। ये जो फार्मूला है यहाँ पर देखो, H1 और H2 सेम है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा फिर? B1, और नीचे क्या बचेगा? B2, बराबर। और लास्ट केस, केस थर्ड। केस थर्ड देखिए क्या है। अभी क्या हो सकता है? पहली केस में हो गए बेस सेम, बेस सेम लिया तो A1/A2 क्या बन गया? H1/H2। केस सेकंड क्या लिया? हाइट सेम ले लिए, H1 H2 सेम ले लिए, इक्वल ले लिए, तो क्या बच गया? A1/A2 क्या आएगा? B1/B2 आ जाएगा। केस थर्ड में क्या होगा? यहाँ पर आएगा इफ बेसिस एंड हाइट्स आर
सेम और इक्वल। बेसिस भी सेम है और हाइट भी सेम है। बेसिस आर सेम, हाइट्स आर सेम। तो क्या बचेगा, A1/A2 क्या बचेगा। अभी देखो B1 से B2 कट गया, H1 से H2 कट गया, तो क्या बचा 1, राइट। मतलब जब बेस और हाइट दोनों सेम रहेगी तो A1/A2 उनका जो रेशियो एरिया का ये बन जाएगा 1। एकदम सिंपल है ये। इस पे बेस्ड मैं आपको 2 एग्जांपल कराता हूँ। पढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 5.1 का सेकंड एग्जांपल है ये। जो पहले दिया था वो 5.1 का फर्स्ट एग्जांपल था। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है हमें, BC परपेंडिकुलर है AB को, AD परपेंडिकुलर है AB को, AD परपेंडिकुलर है AB को। क्या बोला, BCA 4, ADA 8। क्या बोला, फाइंड एरिया ट्रायंगल ABC, ऊपर वाला ट्रायंगल, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। तो यहाँ पर आपके ध्यान में आ गया होगा कि 2 ट्रायंगल है। पहले वाला जो ट्रायंगल है उसका बेस क्या लिया है, हाइट। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका बेस है ये भी ऊपर वाले ट्रायंगल का, तो हाइट क्या बनेगी फिर, मैंने आपको पढ़ाया। अगर आप बेस लेते हो तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स देखो, ऑपोजिट वर्टेक्स से सी से परपेंडिकुलर निकालो, वो निकाल लिया BC। तो मतलब जो ट्रायंगल ABC है उसमें हाइट है BC और बेस है AB, बराबर है। लिख देता हूँ शॉर्टकट में, ट्रायंगल क्या बोला मैंने, ABC। बेस क्या बोला मैंने इसका, बेस मैंने आपको बताया AB, और हाइट क्या बोली मैंने आपकी, हाइट बन गई इसकी BC, ठीक है। अभी दूसरे वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADB ये जो दिख रहा है आपको नीचे वाला। तो हमने अगर इसका बेस ले लिया AB, ट्रायंगल ADB, अगर इसका बेस हम मानते हैं AB, तो बच्चों हाइट क्या बनेगी फिर इसकी, हाइट कैसे निकालते हैं, जो बेस है AB उसका अपोजिट वर्टेक्स बन गया D से परपेंडिकुलर निकालो, ये निकाला है यहाँ पर, क्या बन गया AD, ठीक है। ध्यान में आ गया होगा आपके। दोनों ट्रायंगल में जो हाइट है वो कैसी है, जो हाइट है कॉमनली है, क्या है हाइट, कॉमन हाइट AB। मतलब ये कौन सी केस बनती है फिर, अरे भाई ये केस बनती है सेम बेस वाली। मतलब क्या, A1/A2 इज इक्वल टू क्या, H1/H2, और आगे लिख देंगे दिस ट्रायंगल्स आर विथ सेम बेस। बेस कैसा है, सेम है, तो हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ट्रायंगल ADB। क्या बोलेंगे, बेस छोड़ दो, क्या लेना है, सीधा हाइट PC/AD, और आगे हम इसका रीजन लिख देंगे, क्या है इसका रीजन, ट्रायंगल्स विथ सेम बेस। सेम है ना दोनों का बेस AB, ठीक है। अभी डाल देते हैं BC की वैल्यू। BC की वैल्यू क्या दी है हमें, 4 है, और AD की वैल्यू क्या है, 8 है। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि रेशो को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, तो यहाँ पर सिंपल फॉर्म लिख सकते हो, 4:4 और 4×2 8, 4:1 4×8। तो क्या बन गया रेशो, रेशो बन गया 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। लिख भी सकते हो आप, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1/2 या 1:2, जैसा भी आपको ठीक लगता है आप उसे लिख सकते हो। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन भी बच्चों 1 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें का। ये जो फिगर है इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में आपको दिख रहा है कि इसमें 2 ट्रायंगल है। एक है ट्रायंगल PQR और दूसरा जो है वो है ट्रायंगल PSR। 2 ट्रायंगल है। अभी पहले PQR के बारे में सोचते हैं। ये जो ट्रायंगल PQR है इसे मैं इस पेन से हाईलाइट करता हूँ, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें बेस और हाइट दोनों हम लिख लेते हैं। ट्रायंगल PQR क्या है, बेस, सोचो। हाइट अगर Q से निकालिए
तो बेस बन गया पी आर। और हाइट क्या है? हाइट है इसकी क्यू टी, राइट। दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी एस आर, ट्रायंगल पी एस आर। दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है पी एस आर। लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमें दिया है, क्या दिया है देखो, आर क्यू की लेंथ दी है, आर क्यू। मतलब आर क्यू वाला ट्रायंगल हमें लेना है, मतलब ट्रायंगल जिसका बेस आर क्यू है, बेस आर क्यू, और उसकी हाइट क्या है? पी एस। अभी यहाँ पर थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो एक बात ध्यान में रखिए। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, मैंने आपको ऐसे समझाया था, सपोज ऐसा ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है। अभी इस एग्जांपल में पी क्यू आर, और मुझे अगर बेस क्यू आर लेना है तो मैं क्या करूँगा, इस क्यू आर क्यू को आगे बढ़ाऊंगा, ऐसा आगे एक्सटेंड करूँगा, और जो वर्टेक्स से अपोजिट वहाँ से क्या करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। तो इस केस में वही क्या है, बेस लिया है क्यू आर, और हाइट जो ली थी वो पी से ड्रॉ की परपेंडिकुलर पी एस। तो हाइट पी एस, बेस क्यू आर। तो ट्रायंगल कौन सा बन गया? फिर ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर। मतलब इस केस में क्या है, ट्रायंगल एक ही दिख रहा है आपको। तो मैं क्या बोलूँगा, क्या बोलूँगा, यहाँ पर सेम ट्रायंगल है, तो क्या बोलेंगे, मैं बोलूँगा एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या बनेगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो 1/2, बेस क्या है इसकी? पी आर, और हाइट क्या है? क्यू टी। ऐसे बोलूँगा मैं, एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी यहाँ से ले लेते हैं, बेस है आर क्यू, और उसकी रिस्पेक्टिव हाइट है पी एस। बोल सकते हैं ना ऐसा? देखिए अभी हमें क्या मिला देखो, तो मैं ऐसा ऐसा ले सकता हूँ आप, एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू पहले वाली केस पी आर इंटू क्यू टी, 1/2 इंटू आर क्यू इंटू पी एस। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1/2 इंटू पी आर की वैल्यू है, पी आर दिया है हमें 12, क्यू टी निकालना है, 1/2 इंटू आर क्यू है, आर क्यू की वैल्यू 6 है, और पी एस की वैल्यू है 6, आर क्यू 6, पी एस 6। अभी सेम ट्रायंगल है, एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, तो रेशियो क्या बन जाएगा, एरिया का 1 बन जाएगा, बराबर। यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं हम, ये 1 आप है, कैंसिल कर सकते हैं, ये 6 बन गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो क्या मिला हमें 1 इज इक्वल टू, और आगे कर सकते हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या बन गया ये क्यू टी अपॉन 3, ऐसा बन गया। तो क्या आ गया बच्चों, क्यू टी इज इक्वल टू आ गया 3 1 जा 3, ये मिल गया हमें आंसर। यहाँ पर हमें पूछा है एरिया ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ट्रायंगल बी सी डी का रेशियो निकालो। तो चलो पहले दिखते ट्रायंगल ए बी सी के बारे में। ट्रायंगल ए बी सी, इसके बारे में हमें क्या दिया है, इसका बेस देखिए, इसका बेस और इसकी हाइट। दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल बी सी डी, इसका बेस और इसकी हाइट। इसके बारे में सोचते हैं। तो अगर मैं बी सी बेस ले लूँ, अगर मैं बी सी बेस ले लूँ इसका, तो हाइट क्या होगी, ए पी, हाइट क्या होगी, ए पी।
क्या लिया मैंने, बेस BC। क्या बोला था मैंने, बेस के सामने वाला वर्टेक्स A उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए AP, हाइट बन गई AP। ठीक है, अभी दूसरे वाला ट्रायंगल है। अभी इसका जो बेस है ये हम लेते हैं AD। अगर मैं AD बेस लेता हूँ तो बच्चों इसकी हाइट क्या बनेगी, तो आपने अगर देखा तो सामने वाला वर्टेक्स है C, उससे मैं परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करता हूँ तो हो जाएगा यहाँ पर जैसे कि, ठीक है, तो A बन जाएगी उसकी हाइट। राइट, क्या ध्यान में आ रहा है आपके, अगर मैं बेस इसका लेता हूँ AD तो हाइट क्या मिलेगी, हाइट मिलेगी मुझे C से लेकर यहाँ पर जो भी बनती है। तो क्या हो जाएगा, ये हाइट और ये हाइट, दोनों हाइट के बारे में आप क्या बोल सकते हो, सपोज ये पॉइंट ले लिया मैंने E, ठीक है, E CE, क्या बोल सकते हैं आप, ये जो दोनों हाइट है ये दोनों हाइट की लेंथ सेम आएगी, ये दोनों हाइट इक्वल आएगी। अभी इसका क्या कारण है, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, AD परपेंडिकुलर टू BC। जब भी हम कोई भी दो पैरेलल लाइन लेते हैं, सॉरी AD पैरेलल टू BC, जब भी हम दो पैरेलल लाइन लेते हैं तो दो पैरेलल लाइन में आप कहीं भी जाइए, किसी भी पॉइंट में जाइए, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तभी तो वो दो लाइन पैरेलल होती है ना, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ये जो AC है और ये जो EC है ये दोनों सेम है। तो भाई ध्यान में आ गया होगा आपके, यहाँ पर AD और CE दोनों कैसे है, इक्वल हाइट है। तो केस नंबर क्या हो गया, ये वो केस बन गया इक्वल हाइट वाला। क्या बन गया, इक्वल हाइट वाला, सॉरी क्या बोल दिया मैंने आपको, AP, इसकी हाइट AP और CE दोनों इक्वल है, AD नहीं, AD तो बेस है, ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल हाइट वाला केस बन गया। तो हम क्या बोलेंगे, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, हाइट तो इक्वल है तो क्या बन जाएगा फिर, बेस इसका BC और इसका बेस ले लिया मैंने AD, और आगे लिख देंगे इसका रीजन, क्या है रीजन, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, ऐसा रीजन लिख देंगे। देखो अभी BC क्या है, वैल्यू तो नहीं दी हमें, तो सीधा हम इसे बोलेंगे BC और AD। लेकिन और अगर इसके बारे में सोचेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ABCD ये पैरेललोग्राम दिख रहा है। अभी क्या दिख रहा है, ये जो है ABCD, ये जो ये पैरेललोग्राम दिख रहा है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड भी होते हैं इक्वल, मतलब हम क्या बोलेंगे, BC और AD ये दोनों भी कैसे हैं, इक्वल। तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा, 1। तो हम क्या बोलेंगे, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल BCD, ये क्या बन जाएगा, 1। तो ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स एंड इक्वल बेसिस, ऐसा हम सीधा बोल देंगे। तो ये जो स्टेप है इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप भी लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1, या फिर आप एग्जाम में ऐसा भी लिख सकते हैं 1:1, ये दोनों भी करेक्ट है। ठीक है।